नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आ गया हूं एक इंटरेस्टिंग खबर लेकर, एक और स्टॉक से जुड़ी हुई। डिस्कस करेंगे कौन सा है वो स्टॉक, क्या है वो खबर और क्या है उसके फ्यूचर टारगेट्स, और कुछ फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे, कुछ रिटर्न्स देखेंगे, पास्ट रिटर्न हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक की, कैसा चल रहा है स्टॉक, आगे आने फ्यूचर में आने वाले में टाइम में क्या कर सकता है, कुछ अपने व्यूज़ शेयर करूँगा। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। आज दिन में 16,500 से ऊपर का हाई लगाया है कंपनी ने। 8% से ऊपर स्टॉक ने 8% से ऊपर स्टॉक में तेज़ी देखी गई और 150% से ऊपर के रिटर्न्स एक साल के अंदर दिखा चुका है ये स्टॉक। निफ्टी और सेंसेक्स को तो छोड़ दो, अलग ही ये स्टॉक अलग ही लीग में चल रहा है, अलग ही तेज़ी स्टॉक ने पकड़ ली है। जो मार्च के क्रैश के बाद जो 3 महीने इसने कंसोलिडेशन दिखाया था, देख सकते हैं आप, अक्टूबर में इसमें रैली शुरू हुई और अक्टूबर से इसने पीछे फिर मुड़कर देखा नहीं। तो धमाकेदार रैली चल रही है स्टॉक में। एक बहुत ही, ये कहूँगा दोस्तों, बहुत ही रिनाउंड ग्रुप्स की तरफ से आता है, बजाज ग्रुप की तरफ से आता है। बोथ बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस बहुत बड़े फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स हैं कंपनी के। प्रमोटर्स बहुत अग्रेसिव हैं कंपनी की ग्रोथ को लेकर। कंपनी धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर और एएमसी बिजनेस में भी एंटर कर रही है। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, इट इज़ जस्ट बिगनिंग फॉर बोथ बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस। कंपनी में आगे भी हम एक ऐसी ही रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक ने पास्ट में तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड ग्रोथ रहा ही है, फ्यूचर में इससे भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है जिस हिसाब का स्टॉक है और कंपनी के जिस तरह के प्लान्स देखने को आ रहे हैं। डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के, बजाज ग्रुप बहुत रिनाउंड ग्रुप है, साफ़ सुथरा बोर्ड है, साफ़ सुथरा प्रमोटर्स हैं, कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है, अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा खासा कंपनी का रीच है। देखते हैं कंपनी के 5 साल के रिटर्न्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 5 साल में कंपनी ने 500% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब आपके 1 लाख को कंपनी ने 5 लाख कर दिया है। 5 टाइम्स, आप कैन यू बीट इट? 5 टाइम्स आपकी ग्रोथ, आपके पोर्टफोलियो को इसने ग्रोथ दिया है 1 साल में। अगर आप सोच सकते हो, अगर आप एक स्टॉक भी इसका पकड़ के बैठ जाओ तो कितनी भारी तेज़ी स्टॉक में देखी गई है। ये कहूँगा दोस्तों, लास्ट ईयर मुझे याद है मार्केट क्रैश में 3 महीने तक इस स्टॉक में कोई भी तेज़ी नहीं थी, जबकि मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट से ऊपर भाग चुका था। लोगों को लग रहा था कि पता नहीं ये कहीं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व का एंड तो नहीं, ये क्या हो गया। लोग काफ़ी घबराए हुए थे। मेरे कुछ दोस्त भी थे दोस्तों जिन्होंने इसमें पोजीशन बनाई थी, लेकिन सबसे अच्छी बात बताऊं दोस्तों, कि सबसे अजीब बात बताता हूं आपको, कि लोग इस स्टॉक को ख़रीद तो लेते हैं लेकिन जल्दी से प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, होल्ड नहीं कर पाते। और दोस्तों कि ऐसे ही स्टॉक्स में तेज़ी बनी रहती है, ऐसे ही स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स की हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ऐसे स्टॉक में जल्दी बेच के बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यही स्टॉक्स होते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो को एक अलग ऊंचाई पे लेके जाते हैं, एक अलग अलग मल्टी बैगर रिटर्न्स के तरफ ले जाते हैं। कोई भी आपको बड़ा ग्रुप जैसे रिलायंस है, HUL है, ये आपको 1 साल में दुगना नहीं करके देगा पैसा। ये बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस ही हैं एक कुछ इकलौती कंपनीज़ में से एक जो लार्ज कैप भी हैं और रिटर्न्स स्मॉल कैप की तरह देती हैं, लेकिन लार्ज कैप में है। रिस्क है लार्ज कैप वाला और रिटर्न्स है स्मॉल मिड कैप वाले। ये कहूँगा दोस्तों, कंपनी बहुत अच्छी है, ख़रीद सब लेते हैं लेकिन होल्ड कोई नहीं कर पाता। कंपनी को होल्ड करें, आगे भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। हर 500, 1000, 5-10% की हर डिप पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी बाय करके चलें। आगे डिस्कस करते हैं, कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं, कुछ इसके बेसिक्स देखते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या कर रही है कंपनी आजकल। बढ़ते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि कंपनी ना के बराबर डिविडेंड यील्ड देती है। बहुत कम डिविडेंड यील्ड है, सेक्टर के मुकाबले भी बहुत कम डिविडेंड यील्ड है। लेकिन दोस्तों वही कहूँगा कि कंपनी जिस तरह का बिज़नेस करती है, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, वही प्रॉफिट दोबारा से अपने बिज़नेस में लगाती है और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ये कहूँगा दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक नहीं है, लेकिन ये आपको ग्रोथ इतनी दे देगा कि आप डिविडेंड भूल ही जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी सेक्टर का पी कितना, सेक्टर के मुकाबले कितना महंगा पी है इस कंपनी का। लेकिन कंपनी डिमांड भी करती है, इतना महंगा पी कंपनी डिमांड भी करती है। क्योंकि कंपनी खुद एक पूरे NBFC सेक्टर में शायद ही कोई स्टॉक है, शायद ही ऐसी कोई कंपनी है जो बजाज फिनसर्व को टक्कर दे रही है। कंपनी मार्केट लीडर पोजीशन पे होल्ड करती है, इसलिए कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पे, डिमांड भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे करती है। आगे देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू पे नज़र डालते हैं एक दफ़ा। देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों स्टैग्नेंट रहा है।
कुछ ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा है दोस्तों। कछुए की तरह चलने वाला स्टॉक है ये। लेकिन यही है कि जब भागता है तो फिर भागता है तो फिर इसको पीछे निफ्टी अलग निकल जाता है, सेंसेक्स अलग निकल जाता है, और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये कंपनीज अलग निकल जाती हैं। सो ये कहूँगा दोस्तों, लार्ज कैप वाला मज़ा, स्मॉल कैप वाला मज़ा लार्ज कैप में मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। सो डिस्कस करते हैं उन टारगेट्स की, उस न्यूज़ की जो आज आई है इस स्टॉक में। सो दोस्तों देख सकते हैं आप कि बजाज फिनसर्व को नॉड मिल चुकी है सेबी की फॉर स्पॉन्सरिंग म्यूचुअल फंड, यानी बजाज ग्रुप अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एंटर कर रहा है। सो बहुत कहूँगा बहुत अच्छी खबर है स्टॉक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, कि अब कंपनी एक अलग ही पाथ पे जाना शुरू कर दिया है कंपनी ने। क्योंकि कुछ महीने पहले ये भी खबर आई थी कि बैंक खोलने के लिए भी बजाज फाइनेंस को मंजूरी मिल चुकी है। सो ये कहूँगा दोस्तों, यूज़र्स के लिए, जो हम जैसे शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक खबर है। और मैंने कहा इट्स जस्ट अ बिगनिंग फॉर बजाज ग्रुप। सो जैसा कि स्टॉक ने पास्ट में रिटर्न दिया है, वैसी ही तेज़ी आपको आने वाले 10 साल में भी इस स्टॉक में दिखने को मिलेगी। ये कहूँगा दोस्तों, छोटी छोटी डिप्स हैं, इनमें बाय करके चलें, स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। एफले और बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, ये जैसे बहुत अग्रेसिव स्टॉक हैं, रॉकेट स्टॉक्स मैं इनको कहता हूँ, रॉकेट स्टॉक्स। सो बहुत ज़्यादा रॉकेट स्टॉक्स हैं, ये बहुत कम मौके देंगे आपको इन्वेस्ट करने का, बहुत कम मौके देंगे एक्यूमुलेट करने का। जो जब ये मौके दे, दोनों हाथों से उन मौक़ों को ग्रैब कर लें। अभी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ये स्टॉक जैसे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो आप इसमें बाय करके चलो या फिर एक्यूमुलेट करो। फोमो में नहीं आना है दोस्तों, ये स्टॉक अपने आप, ये स्टॉक आपको मौका देगा। कभी ना कभी हर स्टॉक में कुछ मौके मिलते हैं बाइंग करने के। सो ये कहूँगा दोस्तों, वेट करें, फोमो का शिकार ना हो, अपने आप ये स्टॉक मौका देगा। और जिन्होंने ख़रीद रखा है, ये वही टाइम है कि बस आप अपने प्रॉफिट को एंजॉय करो। सो मैं वही बता रहा था कि जैसे अब ये HDF जैसे कुछ ट्रेडिंग हाउसेज़ हैं, ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, उन्होंने रेटिंग दी है कि बजाज फिनसर्व हिट कर सकता है 20,000 के लेवल्स, और बजाज फाइनेंस 8,000 के लेवल्स हिट कर सकता है आने वाले टाइम में। जो कि मुझे लगता है कि 7,000 के लेवल्स तो अभी बजाज फाइनेंस ने दिखा दिए हैं, और 17,000, ऑलमोस्ट 16,500 अभी बजाज फिनसर्व चल रहा है। तो आने वाले 1.5 से 2 महीने में आराम से मैं देखता हूँ कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। अगर बीच में हमें कोई डिप दिखती है तो ज़रूर ज़रूर हमारे लिए एक्यूमुलेशन का चांस होगा। डरना नहीं है दोस्तों, एक्यूमुलेट करते जाना है। और अगर आपने स्टॉक खरीद लिया है तो 20%, 40%, 50% का प्रॉफिट होता है तो निकलना नहीं है। एक बात याद रखना दोस्तों, वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में बनती है और प्रॉफिट हमेशा शॉर्ट टर्म में होता है। सो ये सब चीज़ें, बातों को ध्यान में रखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और गर्मा गर्म न्यूज़ के साथ, गर्मा गर्म स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय।